अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर जो है एक गांव में 40 एक जिले में 40 गांव। जिले अगर आपको पता हो, जिला अगर हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, जिला इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है स्टेट, और उसके अंदर गांव होते हैं। तो ऐसे ही एक जिले के अंदर 40 गांव ऐसे हैं जहां सरकार ने पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है। तो सरकार ने कोई भी पीने के पानी की व्यवस्था 40 जो गांव हैं उसमें नहीं की है। तो इन ग्रामीणों ने एक बैठक करी और सरकार को अपनी जरूरतों को के लिए मजबूर करने के लिए कई तरीके पर विचार किया कि अपनी जो उनकी जो जरूरतें हैं, पानी की जरूरत है, उस पर जो है सरकार का ध्यान दिलाने के लिए जो उन्होंने बैठक करते हैं, उस पर विचार करते हैं कैसे करना है, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। तो अब जो है यहाँ के जो लोग हैं गांव के, वो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण जो गांव हैं, ये 40 गांव हैं, इन 40 गांवों में जो है पानी की सुविधा नहीं है। तो आप जो है पानी की सुविधा हमारे यहाँ कीजिए। तो उसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाएं, इनमें से जो है 3 तरीके जो है वैलिड हैं और एक अलोकतांत्रिक हो जाएगा। तो आपको वही बताना है कि अलोकतांत्रिक कौन सा है। पहला चलते हैं पॉइंट, अदालत में मामला दायर कर दावा किया गया कि जल जीवन के अधिकार का हिस्सा है। बिल्कुल सही, वो अदालत में जा सकते हैं जिसमें बता सकते हैं कि जल जो है जीवन का हिस्सा है और सरकार को जो है हमें ये प्रोवाइड करना होगा। आप अपने शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है पानी की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है टंकियां लगाई जा रही हैं बड़ी बड़ी, वहां से जो है सप्लाई पहुंचाई जा रही है प्रत्येक जो है घर में। उसी तरीके से जो है शहरों में आप देखते हैं कि जल बोर्ड जो होता है वो प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का प्रयास करता है। और ये किसके अधीन आता है? ये सरकार के अधीन आता है, क्योंकि सरकार जो है अपने नागरिकों को पानी की पूर्ति कर रही है, क्योंकि पानी एक जो है जल जीवन के अधिकार का हिस्सा है, इसीलिए वो प्रोवाइड कर रही है आपकी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, अदालत के पास जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सभी दलों को संदेश देने के लिए अगले चुनावों का बहिष्कार किया जा रहा है। तो अब जो है ग्रामीण वासी कह रहे हैं कि अब जो है अगले चुनाव में हम बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं करेंगे किसी को। तो इससे क्या होगा? अब जो है जो राजनीतिक दल होंगे उनका ध्यान आकर्षित होगा, वो क्या करेंगे, वो जो है अब इस पर जो है कार्य करने का प्रयास करेंगे। जिस दल का उस समय जो है चुनाव जीत कर आया था, वो प्रयास करेगा कि अगली बार अगर मेरे को जीतना है तो मैं जो है ये कार्य पूरा करूं। तो ये भी एक बिल्कुल सही तरीका है कि वो जो है बोल दें कि हम वोट ही नहीं करने वाले, ये 40 गांव आप इस बार वोटिंग नहीं करने वाले। तो एक लोकतांत्रिक तरीका बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक तरीका है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध सार्वजनिक बैठकों का आयोजित करना। तो सरकार की नीतियों के विरुद्ध जो है वो सार्वजनिक बैठक आयोजित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक बैठक ही आयोजित की जा रही है, इसमें और कुछ नहीं किया जा रहा है। वो सभी जो है मिलकर बैठक कर रहे हैं, मिलकर जो है बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे किया जा सकता है। लास्ट है, पानी पीने के लिए सरकारी अधिकारियों को पैसा देना। तो पानी पीने के लिए सरकारी अधिकारियों को पैसा देना, ये जो है लोकतांत्रिक है। तो पैसा देना नहीं, और सभी जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं कि जो जल जीवन का अधिकार है इसके लिए वो कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा जो है चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, और तीसरा सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं। चौथा पॉइंट बिल्कुल गलत है कि पानी पीने के लिए जो है पीने के पानी के लिए वो सरकारी अधिकारी को पैसा दें। ये वाला आपका जो आंसर करेक्ट हो गया। तो आपकी लोकतंत्र की समझ जो है कुछ बढ़ी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे आपको जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर भी मिलेगा, उसके लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।